झारखंड में तूफान से पहले ही खामोशी बड़ा फैसला ले सकते हैं राज्यपाल रमेश बैस। झारखंड में आसन सियासी संकट के बीच कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे संगीन आरोप पर राजभवन की ओर से कार्रवाई के प्राप्त आधार की पुष्टि के बाद उनकी कुर्सी लड़खड़ा रही है। वहीं झारखंड के तूफान से पहले ही खामोशी छाई है। फिलहाल सीएम रहते अपने नाम पर खनन पट्टा लेने के आरोप में फंसे हेमंत सोरेन और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन की मुश्किल बढ़ी हुई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्यपाल रमेश बैस की मुलाकात के बाद इससे तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। इस बीच राज्यपाल से मिलकर सत्तारूढ़ दल ने कहा कि भाजपा ने राजभवन को इस मामले में भ्रम में रखा है। सीएम हेमंत के माइंस मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A में नहीं आता है, इसलिए राज्यपाल मुख्यमंत्री पर लगे आरोप पर पूरी तरह संतुष्टि होने के बाद ही किसी तरह की कानूनी कार्रवाई करें। राज्यपाल ने कहा, हेमंत सोरेन पर कार्रवाई के लिए प्राप्त का दस्तावेज। राजभवन के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अवैध तरीके के खनन पट्टा लेने के मामले में उन पर कार्रवाई का प्राप्त आधार है। लेकिन कोरोना के चौथी लहर में सरकार की कड़ाई, स्कूलों में कड़े प्रतिबंध, सामूहिक आयोजन पर रोक। कोरोना के चौथी लहर में देश भर में बढ़े रहे संक्रमण के नए मामलों में देखते हुए झारखंड सरकार की ओर से कड़ाई शुरू कर दी गई है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर कैंप लगाकर छात्रों की कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस बाबत उपायुक्तों को कोरोना प्रोटोकॉल का अनिवार्य तौर पर पालन कराने का कड़ी हिदायत दी गई है। किसी भी सूरत में स्कूलों में भीड़ भाड़ न लगे पाए, इस पर नज़र रखने के कहा गया है। प्राथमिक के आधार पर कोरोना जांच। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी जिला के उपायुक्तों के पत्र भेजकर कहा है कि झारखंड में सभी श्रेणी के स्कूल खुले हैं, जिनमें से रोज 70% विद्यार्थी की उपस्थित है, जबकि कई आवासीय विद्यालयों में भी छात्र छात्राएं हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूलों में कोरोना वायरस के संक्रमण हो, इसके लिए जरूरी है कि प्राथमिकता के आधार पर छात्रों के कोरोना जांच जरूरी है, क्योंकि देश में कई राज्यों कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। शिक्षा विभाग ने खासकर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, जिला स्कूल, मॉडल स्कूल आदि में कैंप लगाकर छात्र छात्राओं के कोरोना संक्रमण जांच कराने का कहा गया है। झारखंड में 12वीं पास के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। क्लर्क, स्टेनोग्राफ समेत कई पदों पर हो रही भर्तियां। झारखंड में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है। क्लर्क, स्टेनोग्राफ समेत अलग अलग पदों के लिए 991 वैकेंसी निकाली गई है। कर्मचारी चयन आयोग झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्लर्क और स्टेनोग्राफ के पदों के लिए आवेदन मांगा है। अभ्यर्थी जेएसएससी के अधिकारी के वेबसाइट जेएसएससी NIC इन पर लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 20 मई से विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन 19 जून 2022 तक किया जा सकेगा। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 991 पदों को भरा जाएगा। इसमें 27 रिक्तियाँ स्टेनोग्राफ के लिए और 964 क्लर्क, जेएसएससी स्टेनोग्राफ एंड क्लर्क रिक्वायरमेंट के पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य किया गया है। इसमें अभ्यर्थियों के न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। SC ST उम्मीदवारों के लिए 50 रुपये और सामान्य उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। पर्सन करेंगे मिड डे मील की निगरानी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जारी किया निर्देश। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील रहा है या नहीं इसे देखने की जिम्मेदारी प्रखंड साधन सेवियों और संकुल साधन सेवियों की दी गई है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये शिक्षाकर्मी प्रतिदिन 10 स्कूलों का भ्रमण कर इसकी निगरानी करेंगे। रांची झारखंड के सरकारी स्कूल में पहली से लेकर 8वीं के बच्चों के केंद्रीय योजना के तहत मध्याह्न भोजन मिल रहा है या नहीं, इसे देखने की जिम्मेदारी प्रखंड साधन सेवियों। नियमितता के शिकायत लगातार मिड डे मील में अनियमितता को लेकर विभाग को शिकायत मिल रही थी। मिड डे
डे मील व्यवस्था को लेकर विद्यालय प्रबंधन समिति में अपने स्तर पर देखरेख करती है, लेकिन इसका दायरा बढ़ाने और इसके पूरे योजना का विशेष निगरानी रखने के लिए अब राज्य सरकार की ओर से व्यापारी सीआरपी कर्मचारी को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। यह कर्मचारी प्रत्येक 10 स्कूलों का भ्रमण कर इसकी निगरानी करेंगे और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों के माध्यम से जिला और मुख्यालयों को रिपोर्ट सौंपेंगे। झारखंड राज्य माध्यम भोजन प्राथमिक और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से संयुक्त रूप से इसे लेकर निर्देश भी जारी किया। श्रीलंका में फंसे झारखंड के 19 मजदूर सोशल मीडिया से लगाई वतन वापसी का गुहार। झारखंड के कई जिलों के मजदूर काम करने के लिए बाहर जाते हैं। हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद के 19 मजदूर श्रीलंका में फंसे हुए हैं। ये सभी वतन वापसी का गुहार लगा रहे हैं। मजदूरों ने सोशल मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई है। ये मजदूर क्लब तरु ट्रांसमिशन कंपनी की ओर से श्रीलंका गए थे, जहां वे पिछले 3 महीने से ताज है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूरों के पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब दलालों के चक्कर में पड़कर गरीबों तबके के लोग विदेशों में फंस जाते हैं। पूर्व भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। चौथी लहर का मंडरा रहा खतरा। जांच से सस्ता है टीका, पर लोग जेब ढीली करने का तैयार नहीं। कोरोना वायरस के चौथी लहर के आशंका का बावजूद बूस्टर डोज लेने वाले लाभुकों की संख्या धनबाद में नहीं बढ़ पा रही है। मज़ेदार बात यह है कि धनबाद के निजी अस्पतालों में कोरोना जांच कराने से ज़्यादा सस्ता टीका लगवाना है। इसके बावजूद लोग बूस्टर डोज का टीका नहीं लगवा रहे हैं। राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में RT-PCR जांच कराने की दर 400 रुपये तय की है। वहीं दूसरी ओर से 18 से 59 वर्ष के लोगों को सरकार ने निजी अस्पतालों में जाकर बूस्टर डोज लेने को कहा है। निजी अस्पतालों को बूस्टर डोज की कीमत 387 रुपये तय की गई है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि कोरोना वायरस की जांच महंगी है, जबकि टीका लगवाना सस्ता है। अब तक मात्र 1665 लोगों ने ही निजी अस्पतालों में लिया टीका। धनबाद के लगभग सभी निजी अस्पतालों में बूस्टर डोज का टीका लगाया जा रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन के नोटिस अयोग्य ठहरा सकता है चुनाव आयोग। झारखंड में ने सियासी भूचाल। पत्थर खदान लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानी बढ़ती जा रही है। अब भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस मामले में उन्हें नोटिस जारी किया है। आयोग ने पूछा है कि क्यों नहीं इस मामले के उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। आयोग ने मुख्यमंत्री को जारी नोटिस में कहा है कि मुख्यमंत्री का अपने नाम से पत्थर खदान लीज लेना 1951 की धारा 9A उल्लंघन प्रतीत होता है। आयोग ने यह कार्रवाई राज्यपाल रमेश बैस द्वारा पत्थर खदान लीज मामले में मत मांगने जाने के बाद किया है। आयोग ने इस लेकर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह संबंधित दस्तावेज को प्रमाणीकरण करने को कहा था। मुख्य सचिव द्वारा दस्तावेज को प्रमाणीकरण किए जाने के बाद आयोग ने मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा। अब मुख्यमंत्री ने जवाब के बाद चुनाव आयोग राज्यपाल को अपना मत देगा, जिसके आधार पर राज्यपाल निर्णय लेंगे। हाथ पैर बांधकर महिला को कुएं में धकेला, लाश मिली तो मच गई सनसनी। झारखंड के हजारीबाग के बहरी पंचमाधव में कुएं में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। सोमवार के सुबह जब लोगों ने कुएं में महिला की लाश देखी तो घर वाले ने जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने ही पुलिस को लाश मिलने की जानकारी दी। महिला के हाथ और पैर रस्सी में बंधे हुए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाथ पैर बांधकर उसे कुएं में डुबा दिया गया। मृत महिला की पहचान कलावती देवी 37 वर्ष के रूप में हुई है। उसके पति का नाम प्रयाग यादव। घटना स्थल पर काफ़ी भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार महिला रविवार को सुबह 11 बजे दिन में घर से अपने खेत जाने के लिए निकली थी। दिन भर घर नहीं लौटी। शाम में आंधी पांधी के बाद भी जब वह वापस नहीं आई तो घर वाले रात में भर उनकी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। सुबह में कुएं में लाश होने की जानकारी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमास्टर के लिए भेज दिया। FIR दर्ज करने के लिए पुलिस प्रक्रिया कर रही। आसपास के लोगों को बताया कि किसी तरह के विवाद किसी ने उसकी हत्या की है। पुलिस मामले में छानबीन से जुट गई है। झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। चाईबासा में जंगल में 3 IED बम बरामद।
झारखंड के पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है। चाईबासा पुलिस ने तत्परता दिखते हुए नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में टोटो थाना क्षेत्र के कुलोर के घने जंगल में भाकपा माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को उड़ाने की साजिश नाकाम हो गई है। पुलिस ने इस घने जंगल में छिपा कर रखे गए 3 आईईडी बम बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना पर जंगल में पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इस क्रम के पुलिस ने पत्थरों के बीच छिपा कर रखे गए 3 आईईडी बम बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के गुप्त सूचना मिली तो जिले के टोटो थाना क्षेत्र के नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ गई है। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक द्वारा गए निर्देश के आलोक में सीआरपीएफ 197 बटालियन के जिला सशस्त्र बल के द्वारा विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। इसमें पुलिस को कामयाबी भी मिली। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को 3 आईईडी बम मिले हैं, इसे डिफ्यूज कर दिया गया है। इस तरह नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने झामू सरकार पर साधा निशाना कहा, उनकी अक्षमता की संकट बिजली संकट के जूझ रहा है। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर बिजली संकट को लेकर निशाना साधा। उन्होंने झारखंड सरकार को अक्षम बताते हुए झामू के नेतृत्व वाली सरकार पर गर्मी के दौरान राज्य में बिजली कटौती से बचने के लिए पहले से योजना नहीं बनाया आरोप लगाया। भाजपा के जमशेदपुर महानगर कमेटी के ओर से शनिवार को बिरसा नगर में बिजली के भारी किल्लत के विरोध में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लंबे समय तक बिजली गोल रहने का उद्योग व्यवसाय, अस्पताल और पानी का आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी के बिजली कटौती से कारण ऐसे समय में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जबकि उनकी बोर्ड परीक्षा चल रही है। दास ने भीषण गर्मी के बीच 15 से 17 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना रहा है। भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने यहां आक्रोश मार्च के संबोधित करते हुए कहा कि देश के सबसे बड़े कोयला उत्पादक राज्यों में से एक झारखंड में गंभीर बिजली संकट को लेकर गुस्सा हेमंत सरकार की अक्षमता और ऐसी स्थिति है निपटने के लिए पूर्व योजना के कमी के कारण